नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त नेहा शर्मा। वेलकम है आपका। चलिए फ्रेंड्स, मैं आपकी मुलाकात करवाती हूं हमारे वास्तु, एस्ट्रो, न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट और स्पिरिचुअल गुरु कमल नंदलाल जी से। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार निहार जी, और दर्शकों आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। रंग हमारी जिंदगी में क्या वैल्यू रखते हैं ये तो हम सब जानते हैं। उसी तरह से रंगों का त्योहार है होली, जो हमारी ज़िंदगी में रंग भर देता है, हमारे ज़िंदगी को खुशियों से भर देता है। कलर्स का त्योहार ये होली किस तरीके से मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे की मान्यता क्या है, ये आज हम पंडित जी से जानते हैं। जी पंडित जी, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि होली है क्या? देखिए, होली है अपनी बुराइयों को जलाने का पर्व। जी। होली है अपनी कुंठाओं को जलाने का पर्व। साथ बसाथ में होली है धूल में मिल जाने का पर्व। जी। हम रंगों से होली खेलते हैं, उसे धूली वंदन कहते हैं। जी। वास्तविकता में होली का एक्चुअल जो नाम है वो धूली वंदन, यानी कि धूल की वंदना। जी। ये धूल की वंदना क्यों की जाती है? क्योंकि हम सभी मिट्टी से उपजे हैं और इसी मिट्टी में मिल जाएंगे। शमशान में भगवान शंकर राख से होली खेलते हैं। जी। होली मदमस्ती का त्योहार है, फाग का उत्सव है। जब मन में प्रेम उठता है वो उत्सव है। कान्हा के रंग में रंग जाने का पर्व है होली। और वृंदावन की होली सबसे ज़्यादा प्यारी रंगों की होली, और नंदगांव की भी होली। जी। ये कृष्ण के रंग हैं। होली पहले धूल से खेली जाती थी, रंगों का पर्व श्री कृष्ण ने प्रारंभ कराया, क्योंकि उत्सव है। उत्सव है रंग उड़ाने का। इसके पीछे एक साइंटिफिक आधार भी है नेहा जी। जी। जब आप धूल उड़ाते हैं तो जो आपके एटमॉस्फेयर के अंदर गंदगी है वो धीरे धीरे सेडिमेंटेशन होकर के बैठने लगती है, क्योंकि सर्दी अब पूर्णतः ख़त्म हो चुकी है। आपने होली पर भी देखा होगा कि बहुत ज़ोरदार हवाएं चलती हैं, और होली को जलाने के पीछे भी जो कारण है वो है डिस्ट्रक्शन ऑफ वायरसेस एज वेल एज डिस्ट्रक्शन ऑफ बैक्टीरियास। ये साइंटिफिक अप्रोच है होली की। आपने भी देखा होगा बरसात से पहले जब धूल उड़ती है तब एकदम से शांति आ जाती है, एटमॉस्फेयर एकदम काम हो जाता है। ये वो पीरियड है जब सर्दी और गर्मी आपस में मिल रहे होते हैं। तब बैक्टीरिया और वायरसेस अपनी प्रचुरतम सीमा पे होते हैं, उनका प्रोडक्शन पीरियड का टाइम होता है ये। और ऐसे पीरियड के अंदर अगर हम अग्नि जलाते हैं या धूल को उड़ाते हैं तो ये जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये सारे के सारे खत्म होते हैं। एक उसके पीछे साइंटिफिक अप्रोच है। दूसरा, इसके पीछे कई आधार भी हैं। होली को मनाने के पीछे बहुत सारे आधार हैं, बहुत सारी लोकोक्तियां हैं। कुछ लोग इसे हिरण्यकश्यप की सिस्टर के दहन के रूप में देखते हैं, प्रहलाद की जीत के रूप में देखते हैं। जी। कई लोग नरसिंह के अवतार के रूप में, अवतरण के रूप में इसे देखते हैं। साथ बसात के अंदर जो हमारे 4 प्रमुख त्योहार है, होली उनमें से एक है, और हर वर्ण का एक अलग पर्व है। जिस प्रकार दशहरा क्षत्रियों का पर्व है, जिस प्रकार रक्षाबंधन ब्राह्मणों का पर्व है, जिस प्रकार दीपावली वैश्य समाज बनियों का पर्व है, इसी तरीके से निम्न वर्गीयों का पर्व होली है। अपने आप को धूल में रंग लेना जी। और जो शरीर का मैल है उसमें ही खो जाना, यही होली है। जी। क्योंकि अंततः आप इस बच्चे की 4 स्टेजेस को आप थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले बच्चा जब पैदा होता है तो ब्रह्म तत्व होता है। जी। तो कहा जाता है बच्चे में भगवान है, तो वो ब्रह्म का रूप है। उसके बाद बच्चा जो है बड़ा होता है, उसमें शक्ति आती है, तो वो राजा का स्वरूप है। जब वो बड़ा हो जाता है, उसके खुद के बच्चे हो जाते हैं, तब वो बनिया बन जाता है, उसका लालच पैसे में आ जाता है। अंततः जब बुढ़ापा आता है तो उसकी बॉडी में से हर जगह से अलग अलग चेंजेस आने लगते हैं, कानों से बाल आने लगते हैं, उसका शरीर ढीला पड़ जाता है, और ये मिटने का समय है। तो ये निम्न समय है कि अब अंत है। तो ये जीवन की जो 4 स्टेजेस हैं, यही बेसिकली आखिरी स्टेज होली है। जी। और हमारा आखिरी महीना भी फाग है, होली है। इसके बाद हम नए संवत्सर में आएंगे। जी। तो ये कंप्लीशन है। जिस प्रकार से हमारी लाइफ की 4 स्टेजेस हैं, उसी प्रकार से हमारे साल की भी 4 स्टेजेस हैं। इसके बाद हम नया साल प्रारंभ करेंगे, 15 दिन बाद, ठीक 15 दिन बाद प्रारंभ होगा। तब हम जो नवरात्रि है हमारी, उससे हम नया साल प्रारंभ कर जाएंगे।
तो पंडित जी, होलिका दहन इस साल मार्च में 2019 को किस दिन, किस तारीख को पड़ रहा है और इसका शुभ मुहूर्त क्या है? देखिए, सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा, फाग महोत्सव जो फागुन की पूर्णिमा है, जिस दिन होलिका दहन होता है, वो है 20 मार्च 2019 बुधवार का दिन है। और मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, होलिका हमेशा संध्या के समय जलाई जाती है। और होली में एक चीज़ बहुत ज़रूरी होती है जी। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो लोग प्रिडिक्ट करते हैं, हवा किस तरफ की चल रही है ना, होलिका किस प्रकार जली है, होली ज़्यादा उड़ तो नहीं रही, ये सब आने वाले मौसम के प्रति अनुमान लगाया जाता है। साथ में जो सबसे खास योग्य चीज़ होती है देखने के लिए, वो होती है कि होली के दिन भद्रा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पूरा ही महीना जो है वो भद्रा से संबंधित है। और उस दिन भी बेसिकली फागुनी नक्षत्र जो है, पूर्वा और उत्तरा, ये 2 नक्षत्र होते हैं। इन्हीं दिनों पे फागुन ओवर होता है जी। और उस दिन जो है भद्रा जो है वो रहेगी रात को 8:58 तक। तो 8:58 तक तो होली नहीं जलाई जा सकती। ये दिल्ली के रेखांश और अक्षांश के आधार पर है। हर शहर का अपना अक्षांश और रेखांश है। 2-5 मिनट ऊपर नीचे हर शहर के हिसाब से होता है जी। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस दिन जो पूर्वा फागुनी नक्षत्र जो है वो शाम को 4:18 पे ख़त्म हो जाएगा। और उत्तरा फागुनी नक्षत्र जो है वो रात को 9:36 तक पहला उसका अंश है। तो वो बहुत सही समय है कि रात को लगभग 9 बजे से लेके 9:36 तक का जो समय है वो बहुत शुभ रहेगा होली का दहन के लिए, सर्वश्रेष्ठ समय है। और अगर हम और भी शुभ मुहूर्त देखें तो उसके लिए भी बहुत स्पेसिफिक समय निकाले जा सकते हैं। देखिए, उस दिन सिद्ध योग भी है और बेहतर ये रहता है कि होली जो है 9 बजे से लेकर 9:30 के बीच में जला ली जाए, वो ज़्यादा बेहतर रहता है। और उसके पश्चात में जो घरों में होली जलाई जाती है, जैसे हम कंडा ला के होली जलाते हैं जी, वो एक अलग होता है, वो 9:36 के बाद होगा। तो जो उत्तरा फागुनी नक्षत्र है उसका जो दूसरा फेज है वो 9:36 से लेकर रात को 2:55 तक चल रहा है। तो वो पीरियड सर्वश्रेष्ठ रहेगा। लेकिन रात को 9 बजे से पहले होली नहीं जलाई जा सकेगी। इस बार जो होली जलेगी रात को 9 बजे बाद ही जलेगी, उससे पहले नहीं जलेगी। तो अभी पंडित जी ने हमें बताया कि जो होलिका दहन है उसका जो सही समय है वो 9 बजे से पहले तो है नहीं है, और 9 बजे से लेकर 9:36 के बीच में आप होलिका दहन कर सकते हैं। पंडित जी, होलिका दहन का वैसे सही तरीका क्या है? क्योंकि हर लोग अपने अपने हिसाब से होलिका दहन करते हैं, लेकिन सही तरीका कौन सा है? देखिए, होलिका मूलतः अंत्येष्टि है होलिका की, और उसके अंदर एक मटका रखा जाता है। कई लोग उसके अंदर 2 बाटियां रखते हैं। अलग अलग प्रथाएं हैं, अलग अलग तरीकों से। और मूलतः कच्चा सूत भी बांधा जाता है होली के चारों तरफ। और जो रोट बनता है, जैसे आप उसे बाटी कह लें, रोट कह लें, वो जो बनाया जाता है उसका प्रसाद बना के खाया भी जाता है। और उस समय पे अग्नि में तिल और मिठाई और नारियल ये तरह चढ़ाए भी जाते हैं। और कई लोग उस पर तंत्र भी करते हैं, तो उस पर कई जौ भी चढ़ाते हैं, उड़द भी चढ़ाते हैं, अलग अलग तरीके हैं। लेकिन मूलतः अग्नि को प्रज्वलित करने की जो डायरेक्शन है वो निर्भर करती है कि वार कौन सा है, वार अनुसार हवा कहाँ से चल रही है, ये बहुत कुछ निर्भर करता है ज्योतिष के अंदर। तो उस दिन क्योंकि बुधवार है और उस दिन आपको पश्चिम मुखी होकर के होली जलानी है, तो होली की सबसे पहले तो पंचोपचार पूजा कर लें। सबसे पहले दीपक प्रज्वलित करें 9 बजे के बाद ही। और मैं आप सभी दर्शकों को बताना चाहता हूं कि जो गृहस्थ हैं जो होली जलाना चाहते हैं वो रात को 11 बजे तक भी जला सकते हैं, क्योंकि शुभ अमृत जो है उसका चौघड़िया रहेगा उस समय। तो रात को 11 बजे तक भी आप आराम से जला सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले दीपक जला के उसको साक्षी करें, फिर उसके बाद में धूप जलाएं, और उसके बाद में थोड़ा सा रंग चढ़ा दें, चाहे वो सिंदूर हो, अबीर हो, गुलाल हो, वो होली पर ज़रूर चढ़ाएं। साथ के अंदर जो पुष्प हैं, क्योंकि ये बुधवार है तो उस दिन आप सफ़ेद फूल बहुत अच्छे इस्तेमाल किए जा सकते हैं, सफ़ेद फूल चढ़ाएं। और साथ के अंदर लास्ट में मिष्ठान का भोग होली पर लगा करके उसकी प्रार्थना करके कि हे होलिका आप जले और प्रहलाद सलामत रहे, और उसके बाद में उसका अग्नि दी जाती है उसके अंदर। और उसके बाद संपूर्णतः से 16 परिक्रमाएं करके ही होलिका दहन किया जाता है। और उसके बाद में जितने भी गृहस्थ हैं वो अपने घर कंडा ले जाते हैं, यानी कि गाय का उपला जो होते हैं वो ले जाते हैं और अपने घर पर पुनः होलिका जलाते हैं। और कई लोग इस दिन फास्ट भी रखते हैं। तो फास्ट जो रखते हैं वो संपूर्णता से नारियल, पूरा एक नारियल फुल
वो डाल देते हैं तो नारियल की जटाएं सारी जल जाती हैं, नारियल अंदर से सुरक्षित निकलता है। तो वो प्रहलाद है बेसिकली। और इसी दिन रोट भी बनाया जाता है, और जो छोले आते हैं नए नए, चना जिसे कहते हैं, हरे चने, वो गेहूं की बलियां और विभिन्न तरीके के जो अन्न जो नए कटने के लिए तैयार हैं, वो भी जो घर में हम होली जलाते हैं उसके अंदर डाल दी जाती है। वो एक तरीके से प्रसाद है, उसे लोग खाते हैं। तो पंडित जी, इस होलिका दहन पे आप क्या टिप हमें देना चाहेंगे? देखिए, बहुत अच्छा टिप देना चाहता हूँ। सबसे बेहतर ये रहता है कि अगर आप किसी भी ग्रह से पीड़ित हैं, जैसे कुछ लोग शनि से पीड़ित हैं तो वो उड़द वार कर होलिका में दहन कर दें। कुछ लोग बुध से पीड़ित हैं तो वो मूंग वार कर अपने सर से होलिका में दहन कर दें। कुछ लोग जो सूर्य से पीड़ित हैं तो उस केस में गेहूं वारें। जो लोग चंद्रमा से पीड़ित हैं वो अक्षत वारें, और कुछ लोग जो शुक्र से पीड़ित हैं वो भी अक्षत वारें। मंगल से पीड़ित लोग मसूर वार सकते हैं। राहु केतु से संबंधित सफ़ेद और काले तिल वार सकते हैं। तो इसलिए जो भी आप पर ग्रह प्रॉब्लम कर रहा है उसके चीज़ें वार कर उसे होलिका में जला दें, सारी चीज़ें सुहा हो जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी इस अहम जानकारी के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद नेहा जी, और दर्शकों आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं हमारे सभी दर्शकों को बहुत कुछ जानने के लिए मिला होगा। तो फ्रेंड्स, इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक हम रोज आपके लिए लेकर आएंगे और पंडित जी से सवाल जवाब करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन जाने से पहले हमारा YouTube चैनल भी लाइक और शेयर करना ना भूलें।